मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगभग एक महीने से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, किंतु कल शिवराज सरकार के द्वारा बहनों के आंदोलन परिसर में पहुंचकर टेंट को उखाड़ दिया गया, माइक वगैरह लगे थे उन सभी को हटा दिया गया, जिसे लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी सहायिकाएं काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। उनका कहना है कि सरकार हमें अपना आंदोलन उग्र करने पर मजबूर कर रही कि हम लोगों को मजबूर कर रहा है उग्र प्रदर्शन के लिए। कम से कम इनकी मास्टर की पे जो नगर निगम या स्वास्थ्य जितने भी नगर पालिका नगर निगम है, इनमें जो है 20-22 हज़ार से शुरुआत होती है वो दे। उसका और आंदोलन भी जायज़ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो अपने हक और अधिकार को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जहां प्रशासन के कार्यालय बंद थे, वहीं पर रविवार को भी धरना प्रदर्शन जारी था। ऐसे में दमोह से खबर निकलकर आ रही है कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सभा थी, तो इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के तंबू उखाड़ दिए गए। इस बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं नाराज हो गई और उन्होंने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं पर उन्होंने पुतले दहन भी किए हैं इस बात को लेकर और लगातार शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज करती जा रही है। आप देख रहे हो वीडियो में कि वो सब पहले जैसे उनको पता चला कि शिवराज सरकार की यहाँ पर रैली है, आयोजन है, कुछ होने वाला है, वो एसपी कार्यालय पहुंची और प्रशासन को अवगत कराया कि नहीं, मामा अगर आते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, हमारा धरना चुपचाप चल रहा है, शांतिपूर्वक चलता रहेगा, हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने दे। लेकिन प्रशासन ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वहां से सारा टेंट, तंबू, माइक सब कुछ उखाड़ ले जाया गया और यहां तक कि इन महिलाओं को सूचनाएं भी नहीं दी। तो आइए ऐसे में हम योगिता तिवारी जी से सुनते हैं, जो कि वहां की अध्यक्ष है। आइए सुनते हैं इस विषय में वे क्या कहती है। क्या है, आप लोगों को विदित है कि हम लोग 7 मार्च से अपनी मांगों को लेकर कई जिलों में 22 जिलों में हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन। तो हम लोग कल यानी कि 9 तारीख तक कल 11 बजे से शाम के 6 बजे तक पंडाल में रहे हैं। लेकिन आज जब हम लोग पहुँचे 10:30 बजे तो हम वहाँ पर हमारा पंडाल नहीं मिला और वहाँ जो पाइप, पर्दे अर्दे, कुछ चटाइयाँ, कुछ कुर्सियाँ, एम्पलीफायर वगैरह, 3 माइक, ये सब वहाँ से निकाल दिए गए। अब ये नहीं पता है कि किसने निकाली है, तो हम लोग रिपोर्ट करने आए हैं। और आज हम लोग सुबह से ही एक चटाई लगाकर धूप में बैठे रहे हड़ताल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एसडीएम वगैरह को लिखित में दे दिया था कि कल सीएम आने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि वो हम लोगों के भाई हैं, तो हम लोगों ने इसलिए घोषित कर दिया था, लिखित में दे दिया था कि हम लोग शांतिपूर्वक हड़ताल करेंगे, ना उस दिन माइक लगाएंगे, ना कुछ उग्र प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शांति से अपने भाई का स्वागत करेंगे कि वो आ रहे हैं तो कुछ घोषणा हम लोगों के लिए करके जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अब हम लोगों का दिमाग स्थायी नहीं है। 9 दिन से हम लोगों के उपास व्रत चल रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को इतना शासन प्रशासन इतना प्रताड़ित कर रहा है कि हम लोगों को मजबूर कर रहा है उग्र प्रदर्शन के लिए। क्योंकि जब हम लोग 1 माह से बैठे हैं और ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, और इतनी तक हम लोगों के लोग तो एसी में बैठे, ठंडाई में बैठे, कूलर में बैठे, लेकिन हम बहनों के प्रति इतना अत्याचार क्यों हो रहा है कि हम लोगों को आज दिन भर से हमारी सारी बहनें भूखी प्यासी और धूप में बैठी रही। आंगनवाड़ी जो महिलाएं बैठी हुई हैं बहुत समय से, उसमें हमारा राहुल नेवरे भी एक्टिव था, उसको भी मैंने देखा अच्छा संघर्ष कर रहा था उनके साथ। और ये सही मायने में आज की पोजीशन में जो उनके पे है बहुत ही कम है और इतने में आजकल कुछ भी नहीं होता। आज 5,000 और 10,000 जो है कि ये बहुत ही कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही इनको स्थायी करना चाहिए, क्योंकि सब काम इन्हीं से अपन लेते हैं, इनसे अपन बंटवाते हैं, मोहल्लों में दवाइयाँ बंटवाते हैं, खाना बंटवाते हैं, डबल रोटी बंटवाते हैं, अलग अलग काम जो भी रहते हैं, जनसंख्या गिनती, हर काम अपन इनसे लेते हैं। और ऐसे जो फुल टाइमर एक आंगनवाड़ी महिलाएं हैं उनको कम से कम 15-20 हज़ार को महीना मिलना चाहिए, जो कि मास्टर पे कर्मचारी को, नगर निगम के कर्मचारी को 20-22 हज़ार का मंथली मिलता है, मतलब जो मास्टर पे। स्थायी की बात नहीं है, स्थायी करो तो फिर तो और ज़्यादा है, मगर मास्टर वाली तो पे इनको मिलनी चाहिए कम से कम 20-22 हज़ार का महीना, जिससे कि अपना रोजी रोटी चला सके। आज पूरा टाइम देती हैं, पूरे टाइम अपने बच्चों को छोड़ कर करके और पूरा लगी रहती हैं इसी काम में, तो इनको कम से कम और इनको सही मायने में स्थायी करना चाहिए, जिससे कि एक इनका परमानेंट एक महिलाओं की अपन बात हमेशा करते हैं कि महिलाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे। पूरे देश में हर नेता यही बात करता है, जिस नेता से बात करो वही महिलाओं के बारे में, महिलाओं को ये करेंगे, महिलाओं को सुविधा देंगे। और हम देख रहे हैं महिलाओं को क्या सुविधा दे रहे हैं, महिलाओं को आज सही मायने में जितने करना चाहिए कर ही नहीं रहा। तो आज महिलाओं के लिए सोचना चाहिए, उनको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और कम से कम इनकी मास्टर की पे जो नगर निगम या स्वास्थ्य जितने भी नगर पालिका नगर निगम है, इनमें जो है 20-22 हज़ार से शुरुआत होती है वो दे। उसके बाद स्थायी जब करा तो उसका फिर स्थायी स्थिति बनेगी। आज मास्टर पर तो कम से कम मास्टर की तो पे इनको दे, आज मास्टर की पे नहीं दे रहे। ये एक भिखारी टाइप मतलब 5,000 10,000 दे के मतलब आप क्या कर चाहते हो, खरीदना चाहते हो क्या? तो आज महिला जो रात दिन मेहनत करे, रात दिन काम कर रही है, उनके लिए बिल्कुल विचार करनी चाहिए शिवराज सिंह जी को, और ये इसको बढ़ाना चाहिए। दिलीप राजपाल एडवोकेट, एक्स मिनिस्टर मध्य प्रदेश।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10 से 15 दिन हो गए बेबस होकर बैठी हुई है, उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। ऐसी धूप में, गर्मी में, इतनी व्यवस्था के साथ वो बैठी हुई है। उनके ऊपर आज पूरे देश में नवरात्रि की धूम मची हुई है और चारों तरफ माता बहनों को पूजने की बातें करते हैं, हम देवियों को पूजने की बात करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में दमोह जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान आते हैं और उनके अधिकारियों द्वारा उनके तंबू अंबू उखाड़ दिए जाते हैं जो माता बहनें अपने हक के लिए बैठी है। तो क्या शिवराज सरकार ये बताना चाहती है कि माता बहनों की बीजेपी सरकार में कितनी ज्यादा पूछपरख है या कितनी ज्यादा मानते हैं वो माता बहनों को? हम शुरू से आज तक ये बोलते आ रहे हैं कि ये जो बीजेपी पार्टी और ये जो आरएसएस है ये माता बहनों के सबके खिलाफ है, ये औरतों के खिलाफ है और इसकी मानसिकता पूरी की पूरी शिवराज सरकार ने दिखाई है। उनको इतनी भी शर्म नहीं आई है कि वो अपने हक अधिकार के लिए बैठी है। आप आए हो दमोह जिले में तो बहुत अच्छी बात थी, अगर आप उस मंच पर से उतरकर वहां पर उनके आंदोलन में जाते और उनसे पूछते कि आप हमारे प्रदेश की बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आप वो लोगों ने जो हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हो, आपके बच्चों को छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर आप घर घर जाते हो, भले वो टीके के लिए जाओ, जनगणना के लिए जाओ या किसी भी योजना के लिए जाओ, आप वो लोग हो जो मैं मुख्यमंत्री के पद पर ऊपर आप सबसे नीचे घर घर जाने का काम आप करते हो। आपकी परेशानी मुझे बताओ, मैं बैठकर सुनूंगा। अगर ऐसा मुख्यमंत्री बोलते शिवराज चौहान तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा था। पर आपने इस नवरात्रि में आज रामनवमी के दिन हमारी आंखें सर से नीचे कर दी है। पूरे देश में क्या फर्क पड़ेगा? और मैं बताना चाहता हूं मोदी सरकार को कि अगर आप जो मोदी जी इतना बोलते कि माता बहनों की मेरे दिल में विशेष इज्जत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा कृत्य करा है कि आराम से आंदोलन में बैठी हुई, जो कुछ कर भी नहीं रही थी, जिनका कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था कि आपका रास्ता रोके या कुछ करे, वो अपनी जगह पर बैठी हुई थी। अधिकारियों ने उनके तंबू बंबू उखाड़ दिए, उनको बलपूर्वक वहां से हटा दिया गया, निर्ममता से उनको हटा दिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं, सर मानना चाहिए आप लोगों को, बीजेपी को और मोदी सरकार से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपके मन में जरा सी भी औरतों के प्रति इज्जत है और आप इस बात को साबित करना चाहते हो तो इसी वक्त शिवराज सरकार से जवाब मांगा जाए और शिवराज सरकार को मुख्यमंत्री पद से तुरंत हटाना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं शिवराज सरकार से कि वंचितों का और ये जो हमारे मास्टर कर्मी है और जो दैनिक वेतन भोगी है, इनके पांव पूजने से या इनको गले लगाने से इनका भविष्य नहीं सुधरेगा, ना इनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। इनका भविष्य सुधरेगा इन्हें परमानेंट करने से। और आप सरकार होश में आ जाओ, आप ये बेवकूफ किसी और को बनाना, क्योंकि अब सब जाग गए, अब आने वाली पीढ़ी सब जाग गई है कि उनको सिर्फ आप आंखों में आंखें डाल के झूठ नहीं बोल सकते। अगर उनके लिए कुछ करना है तो इनको परमानेंट करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ये महिला है, पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में 70,000 महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई है, धूप में बैठी हुई है। आप भी अगर इन नवरात्रियों को मानते हैं और आप भी पूजा पाठ को मानते हैं और मानते हैं कि हर महिला में देवी का रूप होता है, तो उन्हीं देवियों के लिए आप सिर्फ आपको करना यह कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपकी बात वहां पर बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए शिवराज सरकार तक जाए और मोदी सरकार तक जाए और वो होश में आए कि महिलाओं के साथ ये गलत हो रहा है। वाकई महिलाओं को आज आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप आपके घर बैठे बैठे इनका सपोर्ट करिए। अगर हमारी बातें सही लगती है, हम निरंतर इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और हम इसके पल पल इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये इनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन चल रहा है, इंदौर ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन भी जायज़ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, जो कि उन्हें जायज़ है, सरकार को देना चाहिए। बाकी सरकार न जाने क्यों इन्हें लेट कर रही है।